अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीकली एनालिसिस। और इस वीक हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में जो अभी शुरू हुआ है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मंडे से शुरू होगा। और मंडे वाले दिन ईद भी है, और अब आप सबको एडवांस ईद मुबारक। और चलते हैं वीडियो की तरफ और नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट पोटेंशियली कहाँ पे जा सकती है। अभी जैसे कि हम देखें तो हमारे पास मार्केट प्योरली बुलिश है, प्योरली, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल सिनेरियोज हमें जो मिल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो भी हमारे पास एक ये बाइंग का रीजन है, ठीक है। और सिर्फ स्ट्रक्चर का जो एरिया वो सिर्फ यही है बाइंग में, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है, तो मार्केट इसको टैप करेगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट इसी वीक करेगी, नेक्स्ट वीक भी कर सकती है। मार्केट अपना सेकंड एक और कैंडल क्या करेगी, ऊपर क्लोज करेगी, देन नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो इट्स ऑब्वियस कि आपको कंफर्मेशन लेके फिर ट्रेड करनी है। तो डेली का मैंने आप लोगों को एरिया बता दिया कि क्या एरिया आएंगे। और नेक्स्ट आते हैं जी 4 आवर में। 4 आवर में अगर हम इसको रिफ़ाइन कर लें तो वही एरिया मज़ीद यहाँ पे तकरीबन आ जाता है, मज़ीद रिफ़ाइन होके। और उसके ऊपर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, राइट यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एरिया निकल आता है और मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा ही रीजन बन जाता है। और अगेन अगर मैं इसको 1 आवर में देखूँ तो ऐसा सच हमारे पास कोई एरिया नहीं है। मज़ीद रिफाइन भी करेंगे तो ये एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, यहाँ से क्लासिक बाइंग निकल सकती है। और उसके ऊपर एक ये फिर वैली गैप आ जाता है, और दैन वो सारी चीज़ें, मतलब ये एक 4 आवर का जो हमारा एरिया निकल रहा है ना, वो एक क्लासिक एरिया बाइंग का। तो अगर हमें मज़ीद इसको, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँ तो हम इसका फेयर वैल्यू गैप का 50% ले लेते हैं, यहाँ एक होल वैल्यू ले लेते हैं जो है 60 की, कि यहाँ से क्लासिक बाइंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो होल वैल्यू आपको पता है, ये जो 60 की होती है ये काफ़ी, क्या कहते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं वहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करती हैं लेवल्स को। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो उसको मतलब करना है, ठीक है। तो ये एक 60 की वैल्यू मैंने यहाँ पे आप लोग को लगा दी है, ठीक है। तो एक यहाँ पे बन सकती है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम में तकरीबन यहाँ का एरिया निकल आता है बाइंग का, इस पॉइंट का, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो मेरे ख्याल में मार्केट ने ये सारे एरिया को इंड्यूस में इसको ना ट्रेड किया जाए तो अच्छी बात है। ये एक इंड्यूसमेंट है मेरे मेरे नज़दीक, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मार्केट नहीं आती तो हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट के ऊपर जो ब्रेक ब्रेक होगा एक 1 आवर का, इस सपोर्ट के ऊपर अगर एक मार्केट क्या करेगी, इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगी, देन एक आवरली क्लोजिंग हो, देन हम एक रीटेस्ट पे बाइंग देख सकते हैं पोटेंशियली, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक क्लासिक सेलिंग का सेटअप था सीआरटी का, जो कि बन रहा था इस कैंडल पे, ठीक है जी। और उसने यहाँ पे उसको पूरा भी किया। बेसिकली जो सेटअप था वो ये वाला था यहाँ पे ना, एग्जैक्ट ये थी 9 AM की कैंडल ना। तो यहाँ पे उसने एक ही कैंडल में उसने अचीव किया। और देन उसने अगेन थर्ड कैंडल गेन आगे बनी और उसने भी उसका पूरा किया टारगेट। तो ये एक सीआरटी की यहाँ पे एक ट्रेड थी, ठीक है। बाकी ये कि रिजेक्शन ब्लॉक से यहाँ पे एक छोटी सी बाइंग देख सकते हैं जो डेली का बन सकता है, लेकिन इसके नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो यहाँ पे बी कॉशियस। और यहाँ पे एक वॉल्यूम भी लगा हुआ है अच्छा खासा, इस वॉल्यूम को मैं बाइंग में देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारा का सारा वॉल्यूम बाइंग में शिफ्ट हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए गोल्ड में। तो अभी चलते हैं डॉलर के ऊपर, क्योंकि डॉलर ओवरऑल आपको बता रहा होता है कि मार्केट का नैरेटिव कहाँ तक जा सकता है पोटेंशियल। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे तो क्लासिक एक हमारे पास रेंज बन रही थी। लेट्स से मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर दे, बल्कि नहीं, फ़ायदा नहीं है। इसी को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे एक फेयरवेल गैप बताया था मंथली का, और ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। और वीकली का फेयरवेल गैप है ये, और उसके साथ एक ब्रेकर है, और वो देन वो सारी चीज़ें बेसिक हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक रीटेस्ट पे एक बाइंग बनेगी, ठीक है। इसका टैप एंड देन गो, टैप एंड गो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं ये कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करे जी, कि इस 50 पर इस रेंज की 50% को फिल आउट करे, जो कि बनेगी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है। जो कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का एरिया भी है, ठीक है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, या कोई भी स्ट्रक्चर का एरिया आप लोग कह सकते हो कि मार्केट यहाँ पे आकर इसको रीटेस्ट करिए 0.5 के एरिया को, फिर के एरिया को टेस्ट करो, देन वहाँ से एक सेलिंग है। मेरा ये बायस है, लेट्स सी
क्या बनता है। और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक एनएफपी भी है, तो पॉसिबल है कि मार्केट वहाँ पे जा सकती है। यहाँ पे एक क्लासिक ऑर्डर पेयरिंग हुई हुई है, ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ और स्टिल अगेन बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया 4 आवर में अगर देखा जाए तो यस, यहाँ पे एक हमारे पास क्लासिक सपोर्ट भी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे भी एक फिब की ट्राई करूँ तो पोटेंशियली मार्केट ये इस एरिया से एक अच्छी खासी रिजेक्शन ले सकती है ऊपर की तरफ। अभी तो फ़िलहाल मार्केट क्या कर रही है अपने इस ये टेम्पररी रेजिस्टेंस ही, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये वाला एरिया समझ लें, ठीक है। और टेम्पररी रेजिस्टेंस को जो मार्केट ने शिफ्ट किया और बाइंग में शिफ्ट किया इसको एज अ सपोर्ट यहाँ पे, तो मार्केट उधर रिस्पेक्ट दे रही है फिल वक्त। तो यहाँ पे एक बाइंग निकल सकती है इस एरिया पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ज़रा ध्यान से यहाँ पे रहना है कि डॉलर जो है वो बुलिश हो रहा है फॉर अ शॉर्टर टर्म। लॉन्गर टर्म सेल ये अभी, बट पोजीशनल के लिए तो ऑब्वियसली डॉलर बुलिश है। पोजीशनल ट्रेडर्स को मैं नहीं कह रहा, ठीक है, जो साल हर साल ट्रेड चलती है, 1 साल 2 साल 3 साल, वो पोजीशन ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग में भी फ़िलहाल तो फॉर लाइक 3 मंथ्स मैं इसको एक छोटा सा टेम्परेरी पुल बैक देख रहा हूँ फॉर लाइक 1 मंथ, देन उसके बाद इसको मैं कंटिन्यूशन सेलिंग में देखूँगा। फिर देखेंगे जैसे मैंने आप लोगों को फेब की स्टार्टिंग में जो बताया था, ठीक है, फेब की वीडियो में अगर आप लोगों को देखा होगा, आई गेस थर्ड वीडियो बन रही है ये। उसके बाद तो 3 30, हाँ, आप लोग बैक जाओगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा पूरा सिनेरियो। वहाँ पे मैंने बड़े डीपली इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ डेली उसके डॉलर के चार्ट को, ठीक है। तो अभी चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पेयर पे, और ये हम देखते हैं US 100। US 100 तो क्लासिक इस वक्त सेलिंग पे है, ठीक है। वीकली में भी इसने एक अच्छी खासी विक मारी है, और वहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पे और उसको फिर वेल गैप को उसने फिल किया है, और वहाँ से क्लासिक सेलिंग लगी हुई है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें सेलिंग ही देखनी है। यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक की क्लोजिंग दी है बड़ी तगड़ी, तो ये एक इनसाइड बार एक ऑर्डर ब्लॉक मेरे नज़दीक एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्लासिक बाइंग है। बिफोर दिस यहाँ पे एक अगर चीज़ देखी जाए तो ड्रॉन लिक्विडिटी भी हो सकता है, बट याद रहे कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक का एरिया भी होता है। तो ये एक फेयरवेल गैप ही रिएक्ट करता है, तो यहाँ से एक बाइंग पोटेंशियल अच्छी खासी आ सकती है लाइक दिस, ठीक है। इस तरह की एक आ सकती है। लेट्स से कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊं तो डेली में शायद आप लोगों को एग्जांपल मिलेगी। ये देखो, ये विक, ये इस रिजेक्शन ब्लॉक से एक अच्छी खासी विक ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है जी। सेम फॉर दिस है। उसके अलावा भी एक विक लगी थी, आई बिलीव काफ़ी नीचे जाके थी, मुझे याद भी नहीं है। चलो छोड़ो, मेन अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। अच्छा जी, इसके जो लेवल्स हैं ना, लेवल्स में आप लोगों को अगर बताऊं तो एक ही ऑर्डर ब्लॉक का रीजन है बेसिकली, ये पूरा तकरीबन एक ही है, और एक ही छोटा सा ओवर ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैंने ओवरलैप कर दिया सारा। ये पूरा एक सेलिंग का जोन है, ठीक है। और इसके बाद फिर एक ये स्ट्रक्चर का एरिया है, ठीक है। और अगेन इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है, मार्केट ही टेस्ट करे, देन हम एक सेलिंग देखेंगे फॉर जिस वे एक शॉर्ट बन सकता है। बाकी है कि यहाँ पे आप लोगों को कंफर्मेशन 4 आवर की या 1 आवर की देनी पड़ेगी कि इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करे, फिर आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। तो कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ जो मैंने ग्रुप में सारे क्राइटेरियाज बताए, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली सेलिंग देख सकते हो। अब ये हार्डवेयर US 100 का एनालिसिस या नैसडैक का एनालिसिस, अब यहाँ पे US 500 US 30 की सेम एनालिसिस भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं जी हम वापस सिल्वर की तरफ, ताकि थोड़ा सा ना समझ पाएँ। अच्छा जी, सिल्वर भी ऐसा सच इतना कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। वैसे तो एक नई चीज़ बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जी यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये है कि मार्केट को स्लो को होल्ड करना है, ठीक है। ये लो अगर मार्केट होल्ड करती है तो पोटेंशियली ये हम भाई ही देखेंगे। ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे कोई भी सेलिंग मुझे नज़र नहीं आ रही गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, बट नेक्स्ट वीक जो है वो क्वार्टर का स्टार्टिंग वीक है, तो एनएफपी वीक भी है, क्वार्टर की स्टार्टिंग भी है। तो मे बी हम एक सेलिंग की तरफ इनिशियली मंथ की जो बेसिकली बॉटम विक है वो लगती देख सकते हैं, ठीक है। मंथ की बॉटम विक रिमेंबर, ठीक है। तो ये एक चीज़ सेध में रखना। अब आ जाते हैं जी बीटीसी की तरफ। बीटीसी यार वही रेंज कर रहा है, गंदे काम कर रहा है बीटीसी। यहाँ पे एक बाइंग का जोन है, ये 81 के आसपास है, और स्टॉप लॉसेस का 380 के नीचे है।
और उसके बाद फिर एक इस लो को वैसे ये होल्ड करे तो अच्छी बात है। और ये मस्ट है इस लो को होल्ड करना, ठीक है। ये लो होल्डिंग मस्ट है, अदरवाइज़ ये एब्सोलूट एरिया होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये भी तोड़ गया तो फिर समझ लो मार्केट क्रैश है। बाकी तो है ये फालतू चीज़, बट एक दफ़ा ये रिटेस्ट इसका सपोर्ट का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लेट्स सी क्या बनता है। अभी तो यहाँ पे देखा जाए ना तो मैं इसके 50% को बेसिकली देख रहा था कि 50% भी फिल हो चुका हुआ है, या 50% फिल हो चुका हुआ है। तो यहाँ से एक रिएक्शन बनता है सेलिंग का, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाकी अब तो 70 से पहले मैं इसको बाइंग नहीं देख रहा। अगर ये यहाँ पे ये इस फिब को होल्ड कर रहा है और तो मैं अभी बाइंग नहीं देखूँगा, मैं इसको 70 के आसपास ही बाइंग देखूँगा, या तो 70 के आसपास, या तो फिर इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ये बनता है जी। यप 69-70, इसको उड़ाओ, फारिग करवाओ इसको, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखो बेसिकली ये क्या है, ये पूरी एक रेंज है, ठीक है। ये मैं इसके यहाँ पे लॉजिक समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बाइंग देख रहा हूँ, ये एक रेंज है, ठीक है। मार्केट ने इस रेंज लगाने से पहले जो एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है वो ये छोड़ा है। उसके बाद मार्केट ने बूम शूट अप किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी की सारी स्मार्ट मनी की एक्यूमुलेशन है, ठीक है। लॉन्गर टर्म ये बुलिश ही है बीटीसी, ठीक है। ओवर द ईयर्स या मंथ, ठीक है बुलिश है। बट ये एक्सक्लूसिव जो प्रीमियम सॉरी डिस्काउंट जोन है वो ये है। ये एक लास्ट बेसिकली टैप पड़ा हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक का। बाकी ये तो किस्मत है, टैप हो जाए, बाकी मुझे नहीं लगता होंगे। बट ये लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसको सप्लाई डिमांड वाली, इसको आई गेस डिमांड जोन भी बोलते हैं, कि यहाँ पे डिमांड पर भी मार्केट आएगी, टैप करेगी देन ऊपर, ठीक है। तो लेट्स सी क्या बनता है। बाकी ये है कि अच्छा ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये मैं सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा स्कैल्पिंग में एज मिल जाता है, ठीक है। ये भी देख लिया। अब आ जाते हैं जी माइनर पेयर्स की तरफ। अच्छा जी, कैड क्या कह रहा है। कैड तो यार लॉन्ग टर्म सेल में ही था, मैंने देखा था। या स्टिल वही सिनेरियो है चल रहा, प्रोटेक्टिव हाई। और इसको यार किसी ने अगर देखना ना तो ये लो पे शॉर्ट कर दो, आंखें बंद करके। स्टॉप लॉस शायद इस हाई से ऊपर लगा लो आप लोग, या इस हाई से लगा लो, ठीक है। ये तो आंखें बंद करके शॉर्ट है। अभी तो यार ये फ़ायदा नहीं है इसको अब शॉर्ट करने का अभी, क्योंकि ये रेंज में फंस गया है फिलहाल। नेक्स्ट वीक वैसे तो खैर चाइना पे टैरिफ और वो सारा शायद इसको भी इम्पेक्ट करे, तो मे भी ये लंबी साल चल सकती है, ठीक है। अब आ जाओ जी अपने मेन चीज़ की तरफ। वो ये थी कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, और एक्सक्लूसिव बाइंग का जोन जो है वो ये वाला है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने सपोर्ट को भी ऐड कर दिया है, और एक बीच का एक जोन है डेली का भी, 4 आवर का था गेस, या 1 आवर का भी आ गया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी है इसका, 50% एरिया भी कवर किया हुआ है फेयर वैल्यू गैप का मैंने। और ये फ़िलहाल यहाँ से बाइंग है इस रेजिस्टेंस ब्लॉक से टिल दिस ड्रॉन लिक्विडिटी तक, ठीक है। और यहाँ पे एसएमटी थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जीबीपी के साथ, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एक्सक्लूसिव भी यही थी, इम्पोर्टेंट भी यही थी। ये देखो ज़रा, ये मैं डेली को खोला, और डेली में देखो ये लो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया जीबीपी में, जबकि यहाँ पे वो ब्रेक कर चुकी है। तो जीबीपी जो है फिर स्ट्रॉन्ग है। जीबीपी में बाइंग देखो अगर तो मिलती है, यहाँ पे मिलती है तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। बाकी अगर किसी ने थोड़ी सी स्विंग ट्रेड चलानी है तो यहाँ पे एक क्लासिक बाइंग आप लोगों को मिल सकती है राइट इसी पोजीशन पे। स्टॉप लॉस इस प्रोडक्ट लो के नीचे एक अच्छा 1:2 आप लोग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। 1:2 रिस्क नॉट मोर देन 2% अकाउंट का, ठीक है। इसको लंबा होल्ड करो, आंखें बंद करके चलाओ, कोई मसला नहीं है मेरे नज़दीक, ठीक है। यहाँ पे एक एसएमटी है और ये एक अच्छा सेटअप है, ठीक है। कोई इसमें मसला नहीं है मेरे नज़दीक, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक अच्छी इंगल्फिंग लगी हुई है, दोनों पेयर्स में अच्छी
एक इनगल्फिंग और वो सारा सीन। बाकी ये कि छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं आप लोगों को एरियाज़ बता देता हूँ बाइंग के। यहाँ पे ये वाला एरिया था, फिर वैली गैप अगेन वही चीज़ आ जाती है, सेम एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ बताया आप लोगों को आगे। और लेट से 15 मिनट में अगर सेटअप देखें तो सेम वही। अगर यहाँ पर आप लोग को SMT मिले तो SMT क्या होती है, SMT होती है एक पेयर। अगर SMT को थोड़ा सा मैं अगेन डिफाइन कर देता हूँ। अगर एक पेयर लेट से गोल्ड और सिल्वर हैं दोनों, अगर हायर हाई बना रहे हैं तो हायर हाई ही बनाएंगे, ठीक है। लेट से अगर एक पेयर हायर हाई बना के, बेसिकली ये काम करने की सिंपल लफ्ज़ों में ये काम होना चाहिए। लेट से अगर गोल्ड ये सिल्वर भी यही करे, लेकिन अगर सिल्वर ये कर दे, दिस इज़ एन SMT, एक हायर हाई बना रहा है एक हायर लो बना रहा है। इसी तरह ऑपोजिट केस में भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये बेसिकली डाइवर्जेंस होती है, जैसे RSI में होती है या किसी भी और डाइवर्जेंस कई तरह की होती हैं, ठीक है। तो इन डाइवर्जेंस को आप लोग प्ले आउट कर सकते हो फॉर को रिलेटेड पेयर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी हाई प्रोबेबल होती हैं बट कुछ कंडीशंस के साथ, जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपकी लिक्विडिटी और आपका डायरेक्शन क्या है, बायस क्या है। तो ये सारी चीज़ें लाइन करके आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रेड बता दिया है, यूरो की भी, GBP वीकली की भी। अच्छा USD JPY पे आ जाते हैं कि USD JPY ऑब्वियसली बेरिश था और हमने इसकी सेल पकड़ी थी एक्सक्लूसिव, यहाँ से तकरीबन पकड़ी थी हमने राइट हियर फ्रॉम, एक मिनट, कहाँ से पकड़ी थी यार, यहाँ से पकड़ी थी आई गेस, यस यहाँ से पकड़ी थी, ट्यूसडे वाले दिन ही पकड़ी थी। अब यहाँ से पकड़ी थी तकरीबन 1:20 तक चली थी, लेकिन हम 1:10 तकरीबन इस लाइन तक हमने पकड़ा था, चली तो यहाँ तक थी, स्लो तक ऑर्डर ब्लॉक से। देन अगेन एक रिएक्शन आया और अगेन इस लिक्विडिटी का स्वीप, शिफ्ट, अगेन सेल, ठीक है। तो अगेन मैं देखूँगा ये हाई की लिक्विडिटी है, वो पीछे वाला ये जो हाई लगा हुआ है इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो, अगेन शिफ्ट है, देन अगेन सेल। और ये सेल पोटेंशियली लंबा चल सकता है कहाँ तक, ये जो लाइन है पीछे लो लगा हुआ लास्ट लो तक चल सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चलेगा बट चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डेली में या वीकली में देखा जाए तो वो बेरिश ही है, GBP JPY फील्ड वक्त। तो ये चीज़ है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव वैसे तो बुलिश ही है ओवरऑल द मंथ, लेकिन यहाँ पे एक पोटेंशियल सपोर्ट रीजन है जहाँ पे एक पोटेंशियल टैप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन है। तो लेट्स सी क्या बनता है, मार्केट क्या करती है। अच्छा ये भी आ जाती है कैड पे, कैड को ना ट्रेड करो और GBP JPY को भी ना ट्रेड करो, दोनों इस वक्त गंदे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इधर ही एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा होगा और आप लोग इससे फ़ायदा उठाओगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।